टैलेंटेड हैं, तभी बिग बॉस में गए थे। स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, युवा हैं, अच्छा गाना गा लेते हैं। भविष्य का क्या प्लानिंग है? सिंगर बनना है या एक्टर बनना है या डीजीपी साहब जैसा कुछ बनना है? हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा हो किया रे बाबा सगरो हो गई ले अन्हार कवने बनवा मई गईली हो। असल जिंदगी में सब गाली बकता है, ठीक है। ऐसा तो कोई वेब सीरीज में गाली रहेगा, सुनिए ना, बता रहे वेब सीरीज में गाली रहेगा, वेब सीरीज में गाली रहेगा, वेब सीरीज में गाली रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे आरी चली कलेजे पे हर धक पे टीस उठे तेरे बिन में क्या मुर्दा घर। अब एक कड़वा सवाल आपसे पूछिए, ऐसा कौन सा गाना गाएं कि डीजीपी ने रेजिग्नेशन दे दिया? नहीं। वर्तमान बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो चुकी है और भोजपुरी के कलाकार हो चुके हैं। क्योंकि बिहार में अनेकों प्रकार की समस्या है, लेकिन हर हफ्ते कहीं नहीं तो कहीं 2 कलाकार, 3 कलाकार, 4 कलाकार, 5 कलाकार आपसी विवाद करते हैं और जिससे बिहार का सारा जो मुद्दा है वो ख़त्म हो जाता है और सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ यही लोग ट्रेंड करते हैं। हमारे साथ दीपक ठाकुर हैं, बिग बॉस में ये जा चुके हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मुजफ्फरपुर के हैं और अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। सच तक न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सच तक न्यूज़ को और आपको मनीष भाई कि आपने इस काबिल समझा कि यहाँ बैठे हुए हम लोग बात कर रहे हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, भोजपुरी फिल्म और संगीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी संगीत दोनों जो है वो रसातल में चल गया है। अब मतलब कि उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। जिस तरीके का आजकल फिल्म बन रहा है, पहले एक ज़माना था जैसे कि देखिए नदिया के पार और भी बहुत सारे, जैसे मनोज तिवारी भैया जिस तरीके से फिल्म को पूरा एकदम रिवाइव किए थे ससुरा बड़ा पैसा वाला से। उसके बाद फिर बहुत उम्मीद था कि भाई इंडस्ट्री जो है मतलब ये लोग रिवाइव किए थे, गर्त में कौन लेके जा रहा है? अभी आजकल के जो कलाकार हैं, हमको नाम लेने में कोई शर्म नहीं है। आजकल के जो कोनो अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार कहता है, कोनो अपने आप को पावर स्टार कहता है, ठीक है। अपने आप से स्वघोषित स्टार, हमको तो नहीं पता लगता है कि सलमान खान अपने आप को आज तक कोई स्टार बोले होंगे, ठीक है। 105 दिन हम रहे शो में भी, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के स्टार आते थे। शाहरुख खान आते थे, अक्षय कुमार आते थे। अक्षय कुमार कहते हैं कि सलमान खान बेस्ट है। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, भोजपुरी को बचाया कैसे जाएगा? भोजपुरी को बचाया ऐसे जाएगा कि ऐसे ऐसे कलाकारों का बायकॉट के इन लोगों का होश तभी ठिकाने आएगा जब इन लोगों को लगेगा कि हम नेरहा कटहर इलुआ पिलुआ जो मन सो गाएंगे और जनता उसको सुनेगी सिर्फ जात के नाम पे। तो ये गलत है। अच्छा, जातिवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में आया कैसे और इसे कैसे खत्म किया जाएगा? सब आदमी अपना अपना पार्टी का एक विचारधारा लेके जा रहा है और सब अपन अपन जात पर गाना गा रहा है। क्योंकि यहाँ पे बिहार जो है, जात पे गाना गाने वाले कलाकारों के साथ क्या होना चाहिए भाई? उसी का जात और जिस जात का वो आज झंडा बुलंद कर रहा है और उसमें अश्लीलता के नाम पर, ठीक है। तो समझिए ना कि आप ग्लोबली समाज में बाहर अगर साउथ में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, आप भी तो देश घूमे हैं पूरा, तो किस नज़र से देखेगा? अच्छा, साउथ में 4 इंडस्ट्री है जी, एक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। हर इंडस्ट्री का अपना 10-10 करोड़ से ज़्यादा दर्शक नहीं है, हर इंडस्ट्री का। भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार, यूपी, झारखंड और नेपाल, अगर इन सभी जगहों को देख लिया जाए तो 40 करोड़ के आसपास होता है। मॉरिशस देश है एक, वहाँ पे भी भोजपुरी बोला जाता है। उसके अलावा बंगाल के बहुत सारे साइड में बोला जाता है, दिल्ली में भी बोला जाता है थोड़ा बहुत। 40 करोड़ दर्शक है भोजपुरी के। 4 करोड़ कलेक्शन नहीं कर पाता है भोजपुरी फिल्म, और साउथ का फिल्म जो है जिसका 10 करोड़ दर्शक है वो 400-400 करोड़ का बिजनेस कर लेता है। इसके लिए कौन है दोषी?
कहें तो कि यहाँ का कंटेंट जो है, यहाँ के कंटेंट में जब तक इन लोगों को लगता है कि अश्लीलता हम नहीं डालेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। अरे भाई, शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी, ठीक है, ये लोग गाना नहीं गाती थी क्या? हम लोग तो उन्हीं का गाना सुन के बड़े हुए हैं, ठीक है। छठ में आज भी उन्हीं का गाना बजता है, शादी में आज भी छठ और भगवान शिव का जो शिवरात्रि आता है, जो सावन आता है जी, उस समय भोजपुरी कलाकार किस प्रकार से गाना गाते हैं? हम वही तो कह रहे हैं कि अब जैसे सावनों में गाना गाएंगे ना, तो सावन में भी ये लोग जैसे भोले बाबा को गाना गाएंगे तो भोले उसमें भी लभर, जैसे भोले बाबा को इन लोगों ने ठिका दिया है कि हमारा जो सेटिंग होगा वो भोले बाबा ही करवाएंगे, ठीक है। भोले बाबा को भी ये लोग अश्लीलता, मतलब कि वैसे नचारी में, छठ के गानों में, ऐसे गानों में तो कम से कम भाई इतना तो जमीर जिंदा रखिए। गाने के माध्यम से इन लोगों को संदेश दीजिए। अब जैसे देख लीजिए कि एक भोजपुरी गाना है, हम तुम भोले सैया, हम तुम भोले सैया, जग है जुल्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी, जग से न कहियो रे बाता पस की, जग सुनी है तो जुलम हो जाए, हमरी अटरिया पे आ जाना समरिया, देखा देखी बलम हो जाए रे, हमरी अटरिया। गैंग्स ऑफ वसेपुर कैसे और किस प्रकार से उसमें आपने गाना गाया? गैंग्स ऑफ वसेपुर देखिए, पहले हम लोग शादी में गाते थे, सुंदरकांड वगैरह, उत्तरकांड, ये सब करते थे। हमारे गुरुजी परम आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार संजू, उनको पता चला कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर स्नेहा खांडवालकर आई हुई हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर के म्यूज़िक पे काम कर रही हैं और उनको एक अलग आवाज़ की तलाश थी। मेरा नसीब उस समय थोड़ा बढ़िया था कि जिनको उनको सुनना था वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे और उन्होंने बोला कि चलो दीपक तुम ही कुछ सुनाओ उनको। हम गए हारमोनियम लेके, उनको एक खाँटी भोजपुरी जो कहा जाता है फोक, वो गाना सुनाए भवानी का, और शायद भवानी सुनाए थे। अरे हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा, हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा हो, किया रे बाबा सगरो हो गई ले अन्हार, कवने बनवा मई गईली हो। ये गाना हम उनको सुनाए, वो रिकॉर्ड करके लेके गई और ईश्वर और माँ भवानी की कृपा है और करम है उनका कि हमको 2 साल बाद फ़ोन आया मुंबई से कि गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 2 में आपको गाना गाना है। कौन सा गाना गाया? और पार्ट 2 में हमने गाया एक मुरा करके गाना था। फ्रस्टियाओ नहीं मुरा, नर्वसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़ावा को, एनी टाइम मुड़ावा को, अपसेटाओ नहीं मुरा, जो भी रंगवा है उसे सेट राइट वा करो जी, नहिलू जी ये जी हो, थोड़ा फाइट वा करो जी, थोड़ा फाइट वा करो जी, मुरा पगलाओ नहीं मुरा, नर्वसाओ। आप मुक्केबाज में भी गाना गाए हैं? जी, मुक्काबाज में भी हमारा एक गाना है, उसमें हम फ़कीर बन के और हम हारमोनियम पे वो गाना गा रहे हैं और वो शूट भी हुआ फिल्म में, और वो लोगों को लगा सही में कि कैमरा छिप के शूटिंग हो रहा था कि सही में कोई फ़कीर गा रहा है, और वो लोग पैसा भी देना शुरू कर दिए थे। वो गाना ऐसे था, आरी चली कलेजे पे हर धक पे टीस उठे, तेरे बिन में क्या मुर्दा घर
बिन रूह जियूं कैसे, अधूरी तू अधूरा मैं। चलिए अब एक कड़वा सवाल आपसे, पूछिए। ऐसा कौन सा गाना गाएं कि डीजीपी ने रेजिग्नेशन दे दिया? नहीं, मेरे गाने के बाद आपके गाने के बाद से रेजिग्नेशन? एकदम सीधा सपाट एकदम जवाब देंगे हम, कोई दहिना बाएं कुछ नहीं, ठीक है। गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी थे उनके लिए इन्होंने एक गाना शूट किया, ठीक है, और ऐसा गाना गाया, ऐसा गाना गाया, ऐसा गाना गाया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, वो पहले से उनका था कि इस्तीफा हमको देना है, वो पहले से था उनका। आपको बहुत सारे लोगों ने बताया है कि आप गाना गाएं, उसके बाद से उनका मूड हुआ कि नहीं अब इस्तीफा देते हैं। नहीं, इस्तीफा पहले से उनका नहीं, हमको जो बताया लोग वो मैं बताता हूँ। मेरा जो गाना था वो उनके इस्तीफे के बाद रिलीज हुआ, मेरा गाना। लेकिन शूट तो पहले हुआ था। तो पहले से था कि उनको इस्तीफा देना है, वो पहले से था कि उनको इस्तीफा देना है, उनको पॉलिटिक्स में आना है, ठीक है। हम चूंकि मुजफ्फरपुर में वो रहे थे, डीआईजी थे, हम मुजफ्फरपुर से हैं, हमारा स्कूलिंग उनके लड़का। गाना कौन सा गाए थे? चोर घुसखोर कांपे थर थर नाम से, माफिया अपराधी मांगे दुआ भगवान से, हिल जाए इलाका उनकी एक दहाड़ से, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार के। रॉबिन हुड बना दिए, गाना गाया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड, मतलब कि अब इस्तीफा दीजिए, रॉबिन हुड बनिए। अच्छा ये बताइए, टैलेंटेड हैं तभी बिग बॉस में गए थे, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, युवा हैं, अच्छा गाना गा लेते हैं, भविष्य का क्या प्लानिंग है? सिंगर बनना है या एक्टर बनना है या डीजीपी साहब जैसा कुछ बनना है? नहीं, देखिए उतना ज्ञान हमारे पास नहीं है, हम ग्रेजुएशन पास इंसान हैं, ठीक है। हमको उतना साहित्य का भी ज्ञान नहीं है, ना संस्कृत का उतना ज्ञान है, ना वेद का उतना ज्ञान है, बहुत साधारण परिवार से आते हैं, और अभी भी हम एक ना एक तरीके से समझिए कि अपने ज़िंदगी में आपका गांव जो है नदी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। वो आप आए थे शायद, आप पहले, हमको लगता है कि आप पहले ऐसे रिपोर्टर हैं जो इतना दूर ट्रेवल करके और बिना ये सोचे समझे कि जाके वहाँ पे कुछ लाइमलाइट लेंगे, आप पहले इंसान थे वो दिल से दिल वाला, जो आप आए और वहाँ का सच्चाई दिखाए, ठीक है। और उसके बाद बहुत बदलाव भी आया वहाँ, ठीक है। एक बार और आपको न्योता देंगे, आप आइए। अभी जैसे कि गाना भी आ रहा है हमारा, ठीक है, हम लोग एक वेब सीरीज भी प्लान कर रहे हैं, एक फिल्म भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन जब वो ज़मीन पर जब आ जाएगा तब हम एकदम चौड़े से एकदम धूमधाम से बताएंगे आपको। अश्लील वेब सीरीज, अश्लील फिल्म, अश्लील गाना या साफ सुथरा ठीक ठाक? देखिए जो गाना हम आज तक जो भी गाना गाए हैं, ठीक है, हम बहुत सब कलाकार को कहते हैं कि ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग शुरू में कुछ अश्लील गाएं, कि सोचते होइएगा कि बहुत छोटे जगह से आते हैं, पैसा नहीं है गाना गाने के लिए, प्रोड्यूसर पैसा लगाया, ज़बरदस्ती किया प्रोड्यूसर कि तुमको ये गाना गाना पड़ेगा, ठीक है, सबको सोचता है कि हिट होना है, तो उस समय गा दिए। लेकिन अब तो मान लीजिए कि आप स्टार हैं, अब तो आपके हाथ में है, जनता आपका गला सुनना चाहता है, अब तो कम से कम अच्छा गाइए और भोजपुरी को आगे तक लेके जाइए। हम भोजपुरी को दीपक ठाकुर किस प्रकार से आगे लेके जाएंगे? हमारा कोई भी गाना होता है हम बढ़िया ही गाते हैं, हम ऐसा गाना गाते हैं कि हम अपने माता पिता बहन सबको हम गांव समाज में बोल सकें कि भाई हमें को गाना नया हमारा अलग है, तू सब सुना, ठीक। क्योंकि बढ़िया काम का शुरुआत अपने घर से होता है। हम बढ़िया गाना गाए, हम अपने बाबूजी को फोड़े बात नहीं कर पाए, तो गाना कौन काम के? अनहरा के सुतले की, अनहरा के जगले की वाला बात। गाना रहे चाहे नहीं रहे, बात बराबर। हमारे माए बाबूजी जब सुनबे नहीं करेंगे, वो प्राउडली कहीं बाहर घूमेंगे तो कहिए नहीं पाएंगे कि हमारे बेटा को गाना गलक है, ठीक। हम गाना गाए, अभी हमने मतलब कि भोजपुरी की बात करते हैं ना, हमने अभी एक गाना कंपोज किया, ठीक है, अभी बहुत जल्दी वो रिलीज होगा। मोरा सैया बसे परदेस बड़ा मोहे याद आवे रे, भेजे चिट्ठियों ना कवनो सनेस रे, भेजे चिट्ठियों ना कवनो सनेस, बड़ा मोहे याद आवे रे, मोरा सैया बसे परदेस बड़ा मोहे याद आवे रे। अच्छा गाना गाइए, बढ़िया गाना गाइए, ठीक है। और बाद बाकी पंकज त्रिपाठी हैं,
मनोज बाजपेयी हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं ना, ठीक है। असल ज़िंदगी में गाली आप भी बकते हैं, असल ज़िंदगी में गाली हम भी बकते हैं, असल ज़िंदगी में सब गाली बकता है, ठीक है। ऐसा कोई वेब सीरीज में गाली रहेगा, सुनिए ना, बता रहे हैं। वेब सीरीज में गाली रहेगा, हम बता रहे हैं। वेब सीरीज में गाली रहेगा, वही ना क्या वेब सीरीज में गाली रहेगा, हम जो क्या रहेगा कि नहीं रहेगा? हम वही- अरे वो आप तो अपनी हम बातों वही को पूछ रहे हैं। नहीं, आप हम बिग वही बॉस पूछ रहे वाले हैं, आप अपनी बातों को रख लेंगे। नहीं। आप रहेगा या नहीं रहेगा? क्या रहेगा, हाँ। क्या रहेगा वेब सीरीज में गाना गाली गाली। क्या रहेगा? अब मान लीजिए, अब आपके पास अगर मनोज बाजपेयी साहब अभी बैठ के इंटरव्यू दें, ठीक है, तो आप भी उनको कहिएगा कि हम आपके फैन है बहुत बड़े, ठीक है। आप सलमान खान रहेगा, आप भी कहिएगा उनको बहुत फैन है बहुत बड़े, ठीक है। आपके सामने पंकज त्रिपाठी रहेंगे, आप भी कहिएगा आपका बहुत फैन है। मिर्जापुर देखे हैं आपका, ठीक है। सेक्रेट गेम्स देखे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, द फैमिली। कहने का मतलब है कि दीपक ठाकुर जो हमारे बिहार के हैं, इनका आगामी जो वेब सीरीज आएगा उसमें थोड़ा थोड़ा गाली रहेगा, लेकिन अश्लील नहीं रहेगा। अश्लील नहीं रहेगा। हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब जानते हैं कि हम जिस समाज से आते हैं, ठीक है, उसके लिए अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उसको गर्क में लेके समाज के लिए तो आप करते हैं, और मुझे पता है शायद बिहार के बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी अपने गांव के लिए विधायक से, सांसद से, डीएम से टकरा जाए, और वो आप टकराए थे। मैं वहां पे आया था, मैंने देखा था। अच्छा, भोजपुरी के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा नहीं, देखिए दर्शक को क्या संदेश देंगे। अब मान लीजिए कि आप लोग इस वैसे कलाकार को बढ़ावा दीजिएगा तो उन लोग का भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो कल को आप में भी आप ही की बहन का नाम कुछ हो और उसी पे पता चले कि कोई ऐसा गाना बन गया है कि आपकी बहन शायद समाज गाना नाम पे बनना बंद हो गया पिछले 6 महीना से विवाद। वही ना कह रहे हैं कि अच्छा, 6 महीना पे विवाद, 6 दिन पे विवाद करता है सब, एक हफ्ता पे विवाद करता है सब, उस सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? उसका कारण है ना, अब ये लोग को तो नेशनल आदमी कोई इतना बुलाता है, समझ रहे हैं ना, कि कोई आदमी नहीं बुलाता है सम्मान, ठीक है। तो अपना फिल्म का प्रमोशन कैसे करेंगे लोग? फिल्म तो बनाता नहीं है सब, गाना पिछले 3 साल से तो गाने चल रहा है, पिछले 3 साल से बात कर रहा हूँ। तो मानी कि वो है ना, लाइमलाइट में बनने रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, है ना। मतलब कि गांव समाज का जो रियलिटी है ना, वो गाना नहीं है, वो वेब सीरीज हो सकता है, वो फिल्म हो सकता है, लेकिन समाज का रियलिटी जो आप दिखा रहे हैं गाना में अश्लीलता परोस के, वो गाना समाज का वेब सीरीज नहीं है। बस विनती है भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, अगर आपसे गलती हो गई है तो हो गई है, अब आप इस प्रकार की गलती ना करें, और भविष्य में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तथा भोजपुरी गानों का जो इंडस्ट्री है उसे आगे लेके जाने का प्रयास करें, क्योंकि एक बड़ा दर्शक जो है वो भोजपुरी फिल्म से जुड़ा हुआ है, बड़ा 40 करोड़, 12 करोड़ बिहार, 22 करोड़ उत्तर प्रदेश, आधा नेपाल, आधा झारखंड, थोड़ा बहुत बंगाल, थोड़ा बहुत दिल्ली और मॉरिशस जैसे देश, 40 करोड़ दर्शकों वाला एक इंडस्ट्री जो है आज गर्त में जा रहा है। तो कहीं नहीं तो कहीं गर्त में लेके जाने वाले उसके कलाकार ही हैं। उन्हें बैठना चाहिए, आपसे डिस्कस करना चाहिए और भोजपुरी के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। हमारे साथ दीपक ठाकुर हैं और ये एक युवा कलाकार हैं, टैलेंटेड कलाकार हैं, बिग बॉस में 105 दिन रह चुके हैं और अनेकों हिंदी फिल्मों में इन्होंने गाना गाया है। उम्मीद है कि आप सभी ऐसे ऐसे कलाकारों का सम्मान करेंगे और ऐसे ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। बाकी हमारा ये प्रयास, और दीपक ठाकुर जी का बात कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।